कभी आपने सोचा है कि सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी इंसान अंदर से खाली क्यों रह जाता है? ये कहानी साजिद की है। एक ऐसा सफ़र जो कामयाबी की चोटियों से शुरू होकर मिट्टी की सादगी में हकीकी सुकून पाने पर ख़त्म होता है। आइए इसकी कहानी के ज़रिए ज़िंदगी के इस गहरे राज को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक जुमला आप कह सकते हैं साजिद की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। दुनिया की हर दौलत और शोहरत समेटने के बाद आखिर में जो चीज़ उसके हाथ आई वो कोई मादी चीज़ नहीं थी, बल्कि वो खुद था। ये अपने आप से मिलने की एक अनोखी दास्तान है। लेकिन ये खुद शनासी, ये समझ उसे इतनी आसानी से नहीं मिली। इस मंजिल तक पहुंचने से पहले साजिद की जिंदगी का पहला बाब खुशियों से नहीं बल्कि आंसुओं, महरूमियों और दर्द से लिखा गया था। बचपन से ही मुश्किलात ने उसे घेर लिया था। एक बीमारी ने उसे चार दीवारी तक महदूद कर दिया। वो बस खिड़की से बाहर की दुनिया को हसरत से देखता रहता था। और जब लड़कपन आया तो गुर्बत ने किताबों से उसका रिश्ता ही तोड़ दिया। स्कूल में उसे नालायक कहा जाता था, मगर कोई ये नहीं जानता था कि उसका जहन सबक में नहीं बल्कि दो वक्त की रोटी की फिक्र में उलझा रहता था। और जब लगा कि शायद हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, तभी जवानी की दहलीज पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसके वालिद भी इस दुनिया से चले गए। उस वक्त साजिद की बेबसी का ये आलम था कि उसके हाथ भी खाली थे और जेब भी। और जानते हैं सबसे तकलीफदेह बात क्या थी? इसके अपने ही लोग वही उसे एक नाकाम इंसान समझने लगे। ये लफ्ज उसके दिल पर एक बोझ बन गया और इसी बोझ ने उससे अपनी तकदीर खुद लिखने पर मजबूर कर दिया। तो इस नाकामी की राख से साजिद ने खुद को कैसे उठाया? वो कामयाबी की तरफ बढ़ा तो सही, लेकिन ये कामयाबी अपने साथ एक ऐसी हकीकत लाई जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। साजिद ने दिन रात एक करके एक कारोबार खड़ा किया। सालों की मेहनत रंग लाने ही वाली थी कि किस्मत का एक झटका और सब कुछ खत्म हो गया। वो लाखों के कर्ज में डूब गया और वो दोस्त जो कल तक उसके साथ थे आज उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। इस गहरे अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण यूट्यूब की शक्ल में नजर आई। साजिद ने हिम्मत नहीं हारी और वीलॉगिंग शुरू कर दी। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। और पैसा आते ही ओहो, लोगों के रवैये कैसे बदले, ये देखने लायक था। जो कल तक इसे नालायक कहते थे आज उसकी जहानत की मिसालें दे रहे थे। वो दोस्त जो मुश्किल में भाग गए थे अब हर जगह उसे भाई भाई कहकर पुकारते थे। और यहीं पर साजिद को वो चोट लगी जो शायद गुर्बत भी ना दे सकी थी। उसे ये तकलीफ हकीकत समझ आ गई कि ये सब मोहब्बतें खोखली हैं। लोग साजिद से नहीं, उसकी कामयाबी, उसके पैसे से जुड़े हैं। इस एहसास ने उसे अंदर तक खाली कर दिया। अब सवाल ये था कि जब कामयाबी ही आपको अंदर से तोड़ दे तो फिर आप क्या करें? इसी अंदरूनी टूट फूट ने साजिद को एक ऐसे फैसले पर मजबूर किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये सोचने की बात है ना कि एक इंसान जिसके पास बज़ाहिर सब कुछ हो, उसके पास असल में क्या नहीं था। वो कौन सी चीज़ थी जिसकी उसे तलाश थी? इसके पास एक शानदार घर था, महंगी गाड़ियां गिराज में खड़ी थीं, शोहरत उसके कदम चूम रही थी और बैंक अकाउंट में लाखों रुपए थे। लेकिन ये सब मिलकर भी इसकी रूह के खालीपन को नहीं भर पा रहे थे। और फिर एक सुबह उसने एक फैसला किया। उसने अपना घर, अपनी गाड़ियां, अपनी शोहरत सब कुछ पीछे छोड़ा और एक गुमनाम गांव की तरफ निकल पड़ा जहां उसे कोई नहीं जानता था। तो शहर की चकाचौंध को ठुकराकर जब साजिद गांव पहुंचा तो उसे क्या मिला? क्या उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला था? आइए देखते हैं। उसकी दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी थी। सुबह अलार्म से नहीं, परिंदों की आवाज से आंख खुलती थी। वो मिट्टी के एक छोटे से घर में रहता था, कुएं का ठंडा मीठा पानी पीता था और रात को खुले आसमान के नीचे अनगिनत सितारों को देखता था। यहाँ आकर उसे पहली बार समझ आया कि असली सुकून क्या है। ये ना तो महंगे घरों में था, ना बैंक बैलेंस में, बल्कि ये तो रूह की सादगी और मिट्टी की खुशबू से जुड़ा हुआ था। आज की तारीख में साजिद अकेला जरूर है, लेकिन वो तन्हा नहीं है। इस खामोशी में इसने फितरत से और खुद से एक ऐसा गहरा रिश्ता बना लिया है जिसने उसके माजी के हर जख्म को भर दिया है। तो साजिद की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। हकीकी कामयाबी आखिर है क्या? वो जो दुनिया की नज़रों में होती है या वो जो हमारी रूह महसूस करती है?